दोस्तों दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे करंट अफेयर में भी अंतरराष्ट्रीय संगठन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले संगठन। तो दोस्तों यहाँ पे संगठन का नाम दिया गया है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, आसियान, WTO। इसके अलावा इस संगठन की स्थापना कब की गई थी, ये इसके सन लिखे हुए हैं। इसके बाद इसका मुख्यालय, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डैश में जैसे 12 लिखा है, 193 लिखा है, 67 लिखा है। तो ये इसके सदस्य संख्या होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है IMF। तो IMF की स्थापना की गई थी 1945 में, और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में। तो IMF है क्या दोस्तों, IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये बेसिकली करता क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड करता क्या है, ये देश में जितने भी हमारे देश में जो इकोनॉमी है उनको फंड प्रोवाइड करवाता है। और इस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में जितने भी हमारे देश में जो, जैसे देखा होगा अपने विकासशील देश है, उनको जो फंड दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा। इसके अलावा हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। और ये वाशिंगटन कहाँ है, ये है US अर्थात अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आसियान। तो आसियान की स्थापना कब की गई थी, 1967 में। राजधानी कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, और सदस्य संख्या कितनी है, 10। तो आसियान में हमारे पास इसकी फुल फॉर्म क्या है, आसियान की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। इसके बाद एशिया नेशंस। ठीक है, एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना 1967 में। राजधानी मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, और सदस्य संख्या कितनी, 10। तो ये 10 सदस्य संख्या कौन कौन सी है, तो यहाँ हम इसका संक्षेप में करते हैं वर्णन। सबसे पहले हमारे देश इसमें आसियान में हमारे पास है, इसकी सदस्य संख्या में इंडोनेशिया। बेसिकली ये सारे के सारे जो मेंबर्स है इसके, वो साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में जो आसियान का सदस्य है वो कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है। इसके बाद थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर, इसके बाद हमारे पास वरनुई, इसके बाद वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार। ये सारे के सारे जो कंट्रीज पाए जाते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंडोनेशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, लाओस, ब्रुनेई, सिंगापुर। इसके बाद हमारे पास वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 10 मेंबर हैं किसके, आसियान के। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया जकार्ता में। तो बेसिकली ये जो है, ये जितने भी मुख्यालय ये आपस में जो उनके सदस्य मेंबर्स है, ये बिजनेस को, जितने भी बिजनेस से संबंधित गतिविधियां होती हैं, इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं, ये इन जितने भी इनके संगठन है वो करते हैं आपस में। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब की गई थी, 1995 में, और मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। तो जिनेवा कहाँ पड़ता है, जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कब की गई थी स्थापना इसकी, 1995 में, मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद ओपेक। ठीक है, ओपेक। ठीक है, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बेसिकली ये जो विश्व में जितने भी पेट्रोल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है ये इस संगठन से रिलेटेड है, अर्थात इनका आपस में संगठन है, अर्थात पेट्रोल के जो भी दाम बढ़ाए जाने हैं या घटाए जाने हैं ये सदस्य मेंबर्स भी आपस में डिसाइड करते हैं, अर्थात उसका कितना एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए ये सारे के सारे ओपेक के सदस्य ही डिसाइड करते हैं। तो ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। मेंबर्स कितने हैं? 12 हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। तो वियना का पड़ता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ऑस्ट्रिया का पड़ता है, ऑस्ट्रिया पड़ता है कहाँ? यूरोप में। ठीक है। और ये जो वियना है वो इसका मेंबर सदस्य नहीं है, ये भी आपको उसको नोट करना आपके लिए अनिवार्य है कि जो वियना है वो इन 12 सदस्य मेंबर्स में से नहीं है। और इस तरीके से ओपेक की स्थापना 1960 में और मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। और अब इसके सदस्य मेंबर्स कितने हैं? 12। तो जानते हैं कि कौन कौन से इसके सदस्य मेंबर हैं। ये 12 सदस्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे पास इसके एशिया में 6 मेंबर हैं, 4 अफ्रीका में और 2 साउथ अमेरिका में। तो जो एशिया में 6 मेंबर है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास ईरान, ठीक है, इसके बाद इराक, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके बाद सऊदी, ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब। फिर इसके बाद हमारे पास कतर, इसके बाद हमारे पास कुवैत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये एशिया में है, ठीक है, ये इसके जो मेंबर्स है वो एशिया में है। इसके बाद हमारे पास अफ्रीका में कौन कौन से हैं? तो अफ्रीका में हमारे पास लीबिया, नाइजीरिया, अल्जारिया और अंगोला। ये अफ्रीकन कंट्री हैं जो कि किसके मेंबर हैं? कोवैत के, ठीक है। इसके बाद 2 मेंबर्स हैं वो है साउथ अमेरिका के। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से हैं? एक हमारे पास इक्वाडोर और एक हमारे पास ज्यादा मेरे इक्वाडोर एक मेंबर्स इसके साथ और भी है। तो इस तरीके से 6 4 और 2, तो जो इसके 12 मेंबर हैं वो ओपेक के मेंबर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी 1958 में और इसकी जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है और इसके जो मेंबर्स हैं वो 28 है। इसका जो एक जो सदस्य मेंबर्स है वो मुझे भूल गया, अब आप उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना की थी 1958 में, इसकी जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। मेंबर्स कितने हैं? 28 है। इसके बाद यूएनए, तो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संगठन है और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और में इसके मेंबर्स कितने हैं? 193। तो दोस्तों यूएनए की जब स्थापना की गई थी 1945 में, तो जब इसकी स्थापना के समय भारत के अलावा भारत भी इसके जो संगठन की स्थापना के समय में इसके स्थापना के सदस्यों में शामिल था। इसके अलावा बेसिकली इसकी स्थापना की क्यों हुई थी? आपने देखा होगा कि जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था तो द्वितीय वर्ल्ड वार में लगभग कई देश थे जो कई हिस्सों में बंट गए थे और आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी जो कि यूएसएसआर
ठीक है, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जब शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, बहुत सारे देश थे, वो कुछ देश अमेरिका के साथ थे और कुछ देश जो थे वो रशिया के साथ चले हुए थे। इसके अलावा द्वितीय वर्ल्ड वार में, जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय भी विश्व कई हिस्सों में बंट चुका था। तो ऐसे में हमारे विश्व में एक महत्वपूर्ण संगठन की जरूरत थी जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक बार फिर से इकट्ठा कर दे, और इन सभी के लिए एक संगठन की स्थापना करना अनिवार्य था। तो यही कारण है कि उस समय यूएनओ की स्थापना की गई थी, और यूएनओ की स्थापना में भारत ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा यूएनओ और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे जो संगठन थे ये द्वितीय वर्ल्ड वार के समय में ही स्थापित किए गए थे, और इनकी जो महत्वता थी उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वता के बारे में इसको समझा था पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े नेताओं ने, और इसी कारण इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हमारे पास है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की? 1966 में, और मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इसके जो मेंबर्स कितने हैं? 67, ठीक है। इसके बाद G20, एक महत्वपूर्ण संगठन है G20। तो G20 के जो मेंबर्स हैं वो है 19 सदस्य राष्ट्र, अर्थात 19 सदस्य राष्ट्र के साथ साथ एक यूरोपियन संगठन, ठीक है, ये यूरोपियन संगठन। तो कुल मिलाकर के 20 इसमें सदस्य हैं, 20 इसके सदस्य हैं। ये 19 देश है, बेसिकली ये 19 देश वो देश हैं जो इकोनॉमिकली काफी डेवलप है, अर्थात जो जिनकी इकोनॉमी लगभग अच्छी स्थिति में आ चुकी है, और ये बेसिकली जो कि 1 से लेकर के 20 के पायदान की जिनकी इकोनॉमी है, बेसिकली वही राष्ट्र इसके सदस्य माने जाते हैं, और भारत भी G20 का एक सदस्य मेंबर्स है। अर्थात जो इकोनॉमिकली रूप से काफी समृद्ध जो अर्थव्यवस्था होती है, जिनका पायदान 20 सदस्य मेंबर्स में सबसे उभर करके आता है, उनको उनकी सदस्यता दी जाती है। तो यही कारण है कि आपको पता होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही कारण है कि उसको G20 का मेंबर्स बनाया गया है। इसके अलावा सार्क, तो दोस्तों सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। कब की गई थी? 1985 में। और इसके जो सदस्य कितने हैं? इसका जो मुख्यालय है मुख्यालय इसका क्या है? काठमांडू में है, और सदस्य मेंबर्स कितने हैं? 8। सार्क, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? क्या है सार्क की फुल फॉर्म? तो सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके सदस्य मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो इसके सदस्य मेंबर्स हैं हमारे पास, इसको बता देता हूं मैं, एक बार फिर से देख लो इसके जो हमारे पास ओपेक के थे, ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, और लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला, और इक्वाडोर, और एक कंट्री जो साउथ अमेरिका की है। बेसिकली वो कंट्री है जिसका आपने अभी हाल ही में वो काफी चर्चा में रही, ये कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली काफी पिछड़ गई थी। उसका नाम मैं भूल गया हूं, आप हमें कमेंट में डाल करके आप जरूर उसके बारे में मुझे बताना, ठीक है। तो सार्क के सदस्य मेंबर कौन कौन से हैं? तो सार्क आप इसके लिए इसके जो सदस्य मेंबर्स के जो आपने नाम इसका जो ढूंढना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसमें भारत का नक्शा इसमें नोट कीजिए। तो सार्क में सबसे पहले इसके 8 सदस्य हैं। सबसे पहले तो भारत के साथ लगा पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद मालदीव, ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। फिर उसके बाद श्रीलंका, नेपाल,
भारत पाकिस्तान मालदीव 3, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान मालदीव 4, श्रीलंका 5, नेपाल 6, भूटान 7 और हमारे पास बांग्लादेश बांग्लादेश ठीक है। बांग्लादेश कितने हो गए 8। तो दोस्तों ये है सार्क के सदस्य मेंबर्स जो कि 8 है। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। स्थापना कब की गई थी? 1985 में। और इसका जो मुख्यालय क्या है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इसके बाद हमारे पास है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 2009 में और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई। जो शंघाई का पड़ता है? शंघाई पड़ता है चाइना में। और सदस्य मेंबर्स कितने हैं? 5। तो ब्रिक्स के बारे में हम देखते हैं। ब्रिक्स के जो इसके 5 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये है इसके सदस्य मेंबर्स। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, रिपब्लिक चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 इसके मेंबर्स हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई। तो बेसिकली ये करता क्या है? ये जो 5 सदस्यों के में आपस में ये जितने भी कॉर्पोरेशन होता है, रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, बिजनेस से संबंधित जितनी भी डील्स की जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि ब्रिक्स के सदस्य आपस में बड़े बड़ी डील्स करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस से संबंधित एक्टिविटी को करते हैं। इसके साथ साथ इसमें कल्चर एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि परीक्षा की नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस संगठन से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर में आते हैं, तो आपको इसके बारे में आपके लिए जानना काफी अनिवार्य है और आपको इसकी स्थिति के बारे में समझने के लिए आपको इसकी काफी जरूरत पड़ेगी आगे कॉम्पिटिटिव